Hi everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. इस समय हम देख रहे हैं चैप्टर 11 फ्रॉम योर प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी, एकदम तरोताज़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके कुछ वीडियोस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपसे मिस हो गए हैं प्लीज मेक श्योर आप नीचे जाएं एंड यू जस्ट गो थ्रू देम सो दैट अभी जो वीडियो है, ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर नहीं भी करेंगे तो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, यू विल ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, वाटर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले तो पोटेंशियल हमें ये समझना है कि यानी कैपेसिटी टू डू समथिंग, है ना। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जनरली अगर होता है कि अरे उस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, पोटेंशियल है मतलब क्या है? ही कैन डू सम और दी अदर थिंग्स। यहां पे हम वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वाटर की मूवमेंट कहां कैसे हो सकती है, किन परिस्थितियों में, यानी कि किन कंडीशंस में हो सकती है, ये हम देखेंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो आप तक आते रहे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो व्हिच इज योर वाटर पोटेंशियल। नाउ water potential. To comprehend plant water relation and understanding of certain standard terms is necessary. Plant water relationship हमने देखा था लास्ट वीडियो में। हमने समझा कि कितना ज्यादा जरूरी है एक प्लांट के लिए वाटर, है ना। हमारे लिए भी है, प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसको अगर मुझे और डीपली समझना होगा, क्योंकि आगे जो अब हम टॉपिक्स देखेंगे एक एक करके वो कहीं ज्यादा डीप में होंगे। ठीक है, इवन ऑस्मोसिस भी इसके बाद दिया हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं आप ये समझ लें कि वाटर की मूवमेंट कहां से कैसे होगी, किन कंडीशंस में होगी, राइट। सो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो समझ लें आप, ये ज्यादा जरूरी है। वाटर पोटेंशियल ये जो है ना, इसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। ठीक है, पी साइलेंट है, और अगर यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है इसकी साइड में, यानी ये वाटर का पोटेंशियल हमको बता रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे आप पढ़ोगे आगे एस आएगा, तो जो एस होता है वो आपका सॉल्यूट का पोटेंशियल बताएगा। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे आपका वाटर का पोटेंशियल हम देख रहे हैं। इज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। हमें जब प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझना है या फिर किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट समझनी है वाटर से रिलेटेड, हमें उसका पोटेंशियल समझना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो आपकी छोटी क्लासेस में आई एम प्रीटी श्योर आपने पढ़ा होगा। एक होती थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी और एक होती थी आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये दोनों जो एनर्जीज होती थी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो मोशन की होती थी, बट काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास स्टोर्ड, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमको देखना है वो हमको ये देखना है कि वाटर में ऐसी कौन सी चीज है जो स्टोर्ड है और वाटर कैसे मूव करेगा उस हिसाब से, एंड दिस इज जस्ट योर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? solute potential psi s and pressure potential psi p are the two main components that determine water potential. obviously बात है ना, अगर मैं पानी में किसी चीज को घोल रही हूं, यानी मैं उसमें कोई सॉल्ट डाल रही हूं, चलो शुगर डाल लो, ठीक है, सॉल्ट डाल लो या शुगर डाल लो, है ना, तो ये क्या हुए? ये सॉल्यूट्स हुए। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि घोलना मतलब क्या होता है, डिसॉल्व करना क्या होता है कि जो आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ सॉल्यूट अटैच हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो मेरा फ्री वाटर मॉलिक्यूल था अब ये फ्री नहीं रहा, है ना, अब ये फ्री नहीं है, ये किसी के साथ बाइंड हो चुका है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि वाटर एक बार किसी के साथ बाइंड हो गया तो वो वाटर पोटेंशियल उसका हम नहीं देख पाएंगे। वाटर पोटेंशियल तभी देख पाएंगे जब वो खाली है, इट इज नॉट बीइंग बाउंड टू एनीथिंग। ठीक है, सो इसीलिए आपका सॉल्यूट इंपॉर्टेंट हो गया कि कहीं ना कहीं वो आपके वाटर पोटेंशियल को थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा। प्रेशर, प्रेशर इंपॉर्टेंट है ही कि नहीं है? अगर मैं प्रेशर ज्यादा दूं, ज्यादा अगर प्रेशर दूं, ठीक है, या फिर मैं प्रेशर चेंज करूं, ऑल्टरनेट कुछ करती रहूं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी वाटर का पोटेंशियल है वो चेंज होगा, है ना। अगर प्रेशर ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा देर ज्यादा तेज भागेंगे रादर,
है ना। सो चेंज हो गया। जो नॉर्मल एक कंडीशन थी, जो नॉर्मल कंडीशन थी वाटर पोटेंशियल के लिए, वो चेंज हो जाएगी। सो इसीलिए जो दो चीजें अफेक्ट करती हैं, वो एक है आपकी सॉल्यूट पोटेंशियल और एक है आपकी प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, साई पी प्रेशर पोटेंशियल, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल। राइट, आगे। हाँ जी, water molecules possess kinetic energy. In liquid and gaseous form, they are in random motion that is both rapid and constant. तो अगर मैं इस तरीके से एक आपका लेट अस से ये कोई बीकर है या कुछ है या कोई जगह है जिसमें आपकी गैसेस हैं, ठीक है, तो वाटर बहुत तेजी से इधर उधर रैंडम मोशन में भागेगा, है ना, जो वाटर होता है, राइट। मॉलिक्यूल्स कहीं भी इधर उधर बहुत तेजी से भागेंगे, चाहे वो आपके गैसेस हो, चाहे वो आपके लिक्विड्स हो, राइट। ये चीज हमें कॉमनली पता होगी। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। यानी कि जो आपका साई डब्ल्यू है, इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। सिंपल सी चीज है, किसी चीज को अगर आपने उसमें डिसॉल्व कर दिया तो चेंज हो गया ना, वाटर पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। प्योर वाटर में हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, बहुत काइनेटिक एनर्जी है, खूब इधर उधर भाग सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही हमको पढ़ना है कि वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी और किन कंडीशंस में होगी। ठीक है, if two systems containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system with higher energy to the system with lower energy. अब चाहे इसको एनर्जी के टर्म्स में कहें, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कहें, ये हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन। तो हम यहाँ बात क्या करें कि अगर दो सिस्टम्स है यानी कि आपके इस तरीके के दो चीजें हैं, ठीक है, इनमें अगर वाटर है और ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम, इस तरीके से बना सकते हैं एक हल्का सा परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां से है और यहां से है, तो जहां पे ज्यादा एनर्जी होगी वहां से वो वहां मूव करेगा वाटर, जहां लो एनर्जी होगी। डिफ्यूजन अगेन फिर से याद दिला रही हूं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू योर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, यही चीज है। सो आपका जो वाटर है वो इस तरीके से मूव करेगा। वाटर क्या कोई भी चीज होगी, बट अभी हम वाटर पोटेंशियल की बात करें इसलिए इसको कंसिडर करेंगे। Thus water will move from the system containing water at higher potential, water potential, to the one having low water potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion. एक और नई definition मिल गई है, the process of movement of substances down a gradient of free energy is called diffusion. So higher to lower तो था ही, free energy, higher concentration, lower concentration. ठीक है, तो ये है diffusion. diffusion के through movement होगी। Water potential is denoted by the Greek symbol psi or this जो हमने बनाया है, and is expressed in pressure units such as pascals. ठीक है, तो pressure के जो units है pascals उसकी तरह होगा। By convention, the water potential of pure water at standard temperature, which is not under any pressure, is taken to be 0. तो अगर मैं psi ले रही हूँ प्योर वाटर का, टेम्परेचर और प्रेशर जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी ज्यादा आधा नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, है ना। यानी प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैंने 0 ले लिया। अब एक चीज आप यहां नोटिस करो, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, तो अगर मैं इसमें कोई सॉल्यूट डालती हूं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फ्री वाटर कम हो जाएगा, मूवमेंट कम होगी, यानी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज समझनी है कि जब आपके प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा होगा, और वो अगर 0 है, वो अगर 0 है ना, अब उसमें मैं कुछ ऐड कर दे रही हूँ सॉल्यूट, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो जब भी हम किसी ऐसे सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालते हैं जिसमें कोई चीज मिक्स की गई है वाटर में, तो उसका वाटर पोटेंशियल विल ऑलवेज बी लोअर देन दिस, 0 से कम रहेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक कंडीशन है,
ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्लस स्टैंडर्ड प्रेशर, ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये दोनों डिविएट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए, if some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration of free energy of water decreases, reducing its water potential। यही तो मैं इतनी देर से आपको कह रही हूं कि अगर मेरे पास, एक मिनट, ओके, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो है वो फ्री हैं, तो इनका पोटेंशियल ज्यादा होगा। बट इफ आई ऐड समथिंग, अगर मैं कोई भी चीज ऐड कर देती हूँ, ये डिसॉल्व हो रहा है यानी बाइंड हो रहा है, पोटेंशियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर, प्योर वाटर का पोटेंशियल ये है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जो आपका सोल्यूट वाले कंडीशन में होगा। ठीक है, सो प्योर वाटर, अब हमको पता है, हमने वो 0 देखा है, तो मैं ये कह सकती हूं कि जो मेरा साई एस है यानी सोल्यूट वाला, इट इज गोइंग टू बी लेसर देन 0, यानी कि जो 0 है वो यहाँ आपका बड़ा हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, सच एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, जहां पे हमको ये समझ में आ रहा है वाटर पोटेंशियल हमारा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा, सबसे ज्यादा है प्योर वाटर का, विच इज 0, और सॉल्यूट अगर मैं उसमें डाल दे रही हूं तो वो 0 से कम हो जाएगा। क्यों? फ्री एनर्जी खत्म, फ्री मॉलिक्यूल्स खत्म। ठीक है, hence all solutions have a lower water potential than pure water. The magnitude of this lowering due to dissolution of solute is called solute potential. So जो ये हम लिख रहे हैं S, this is your solute potential and this will always be in negative. ये हमेशा आपका क्या होगा? नेगेटिव में पाया जाएगा। 0 से कम है तो नेगेटिव ही हुआ, राइट? ठीक है, psi S is always negative. The more the solute molecules, the lower or more negative is the psi S. For a solution at atmospheric pressure, water potential psi W is equal to solute potential. यानी क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई solution जो atmospheric pressure, ठीक है, for a solution at atmospheric pressure, water potential psi इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक लेवल पे, लेकिन ये सेम हो जाते हैं। जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा वो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, ये याद रखनी है। अब हमने प्रेशर नॉर्मल जो था उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल के सेम होगा, राइट? सी ये वैल्यूज जो होती हैं, जो हमने ये इससे पहले निकाला, प्योर वाटर, ये सब, ये आइडियल कंडीशंस होते हैं बच्चा, है ना। अब आइडियल कंडीशन तो हमेशा नहीं रहती है, तो इसीलिए जब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपका प्योर वाटर का पोटेंशियल होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे क्या बात कर रहे हैं। If a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. अब क्या करें? जो हमारा water potential था, ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि अगर सब आइडियल कंडीशन है तो this is greater than आपका solute potential. सेकेंड हमारी चीज क्या आई? सेकेंड हमारी चीज आई कि at एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं बात करूं तो जो मेरा वाटर पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये मेरी सेकंड कंडीशन मैंने अभी देखी कि ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका सॉल्यूट और प्योर वाटर का पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। अब क्या कह रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाती है, थर्ड कंडीशन, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है प्योर वाटर के केस में या फिर सोल्यूशन में, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी इससे ये इंक्रीज हो जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पंप लगा के हम उसको भेज रहे हैं, ऐसा हो जाएगा।
Pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion, causing a pressure built up against cell wall. It makes the cell turgid. This increases the pressure potential. Now see what happens. यहाँ पे I'll explain. ये है आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन. अब क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन की वजह से अगर वाटर आ गया ना, तो ये जो सेल है इट स्टार्ट स्वेलिंग, और ये इतना स्वेल होता है कि ये जो आपकी सेल वॉल है इस पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है. कौन कौन से प्रेशर होते हैं, टर्गर प्रेशर, सेल प्रेशर, क्या होता है अभी हम देखेंगे. बट फिलहाल इतना समझिए कि सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर आने लगता है, और ये जो है आपका सेल जो है इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिड. ठीक है, टर्जिड मतलब इतना ज्यादा स्वेल हो गया है वाटर एब्सॉर्ब करके. ठीक है, इसी के अपोजिट जो होती है उसको हम कहते हैं फ्लैसिड. ठीक है, फ्लैसिड यानी वाटर बहुत कम है, श्रिंक हो जाएगा सेल. ठीक है, नाउ pressure potential is usually positive, though in plants negative potential or tension in the water column in the xylem plays a major role in water transport upper step. अब हमें क्या कह रहे हैं कि अब हम इसकी भी बात करेंगे. ये जो है ये जनरली आपका पॉजिटिव होगा. ऑब्वियसली हमने देखा है कि जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया है आपका जो वाटर पोटेंशियल था वो इंक्रीज हो गया. सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा, और यही चीज हमको जो है वो डिफरेंस जो है सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल में वो याद रखनी है. प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज दिस साइपी. water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential. तो अगर मैं water potential की बात करूं, obviously फर्स्ट चीज तो हमने देख ली कि जब उसमें कोई भी solute ऐड होगा, salt ऐड होगा, शुगर ऐड होगी, कुछ भी ऐड करोगे आप तो वो नेगेटिव हो जाएगा. प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 है. क्या है वैल्यू? 0. बट अगर उसमें कोई आप सॉल्यूट ऐड करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, बट प्रेशर इंक्रीज कर दोगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है. सो ये 2-3 कंडीशंस जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इसीलिए कहा जाता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस योर प्रेशर पोटेंशियल. अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए. पहली, नॉर्मल पे, ठीक है, ये जो चीज हो रही है ये आपके स्टैंडर्ड प्रेशर प्लस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रही है, ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है. थर्ड कंडीशन में अगर आपका प्रेशर पोटेंशियल ठीक है ज्यादा हो जाएगा तो ये जो है दिस बिकम्स पॉजिटिव, और ये फिर अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी कि आपका वाटर पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, मुझे सॉलिड पोटेंशियल प्लस उसमें प्रेशर पोटेंशियल दोनों ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, सिंपल है, बट हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा. दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा. ठीक है, अब क्या करना है, खोलिए एनसीईआरटी, फटाफट से एक बार पढ़ लो क्या लिखाया है, क्या दिया गया है, क्यों है ये कंडीशंस जो सेटिस्फाई हो रही हैं, पढ़ लो. ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद इट जस्ट लेट मी नो अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. नहीं हो रहे हैं तो भी बताइए, क्योंकि फिर आप कमेंट करिए कि नहीं मैम इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए, I'll see you in the next video. Till then keep studying, keep एक तरीके से जो नोट्स बनाने की और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है आपके पास वो आपको करते रहना है. I'll see you soon in another video. Take care. Thank you.